हेलो एवरीवन, आप सभी का इस नए क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति हम क्लास 9 10 सभी स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। एक क्लास में 3-4 क्लास लेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद हम पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। तो चलिए जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है और क्या क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। तो पहले जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये क्या होता है, जब किसी कार्तीय तल में किसी बिंदु को नाम से नहीं बल्कि दो वास्तविक संख्याओं से दर्शाते हैं तो उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। आपके मन में कार्तीय तल क्या होता है ये सब हम अभी बताएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दो बिंदु है, पहला ये बिंदु है, दूसरा ये बिंदु है, इसी को हम दर्शा दिए तो -2,3 है। ये कैसे हुआ आइए हम जानते हैं। पहले हम एक बार का मिटा के करते हैं, इतना तो समझ में आए, आगे हम देखते हैं। मान लीजिए ये हो गया y, ये हो गया y, ये x हो गया, क्या ये x हो गया, आई x डैश हो गया, आई हो गया y, ये हो गया y डैश। ये दोनों तल को हम नाम देते हैं। जैसे ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ऐसे हम नाम देते हैं। इसके बीच में जीरो रहता है, ऐसे हम कहते हैं 0 0 0 0, ठीक। उसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 इसमें जो होता है ये दोनों में होता है, ये दोनों में जो होता है, ये दोनों में जो होता है, ये दोनों फल जो है, ये दोनों बॉक्स, इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक। प्रथम चतुर्थांश से कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको द्वितीय चतुर्थांश। इस प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, इधर ही प्लस है, इधर ही प्लस, इसलिए प्लस प्लस हो गया प्रथम चतुर्थांश। दूसरा में हो जाएगा, पहले माइनस, पहले एक्स वाला लेंगे, फिर वाई वाला लेंगे। तो पहले एक्स वाला माइनस है तो वाई वाला क्या है प्लस, ये हो जाएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। नाम आप लिख लीजिएगा। ये होगा तृतीय चतुर्थांश। क्या तृतीय चतुर्थांश क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, पहले माइनस है तो माइनस, फिर इसमें भी माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो अगला चतुर्थ चतुर्थांश में क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश में तो पहले क्या है, पहले प्लस है फिर उसके बाद माइनस, ऐसे लिखते हैं। अब आप कुछ समझ में नहीं होगा ये सब क्या कहते हैं। जो ये है पूरा लाइन, इसको ये इसको पूरा लाइन है एक्स डैश वाई डैश, ये पूरा कहते हैं हम कार्तीय तल। क्या कहते हैं, कार्तीय तल। इसे हम कार्तीय तल कहते हैं, ठीक है। कार्तीय तल कहते हैं और कार्तीय तल कहते हैं। उसके बाद जो एक्स होगा, जहाँ इसमें एक्स है, 2 एक्स है, तो एक्स को कहते हैं भुज। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, और भी कुछ कहते हैं। ये भुज हो गया, वाई हो गया कोटि, क्या कोटि हो गया, ये भुज हो गया, ये कोटि हो गया। तो पहले हम अगर किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना चाहेंगे, पहले हम एक्स वाला का लिखेंगे, पहले हम एक्स देंगे, फिर कॉमा, फिर वाई वाला का लिखेंगे, ये होता है सही। एक बार याद रखिएगा हमेशा, मतलब कि इसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसे, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु जो बीच में होगा, जहाँ पर चारों लाइन मिलता होगा, इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो जब मूल पूछेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो मूल बिंदु का हमेशा निर्देशांक 0 0 होता है। हमेशा निर्देशांक क्या होता है, 0, 0 हमेशा इसका निर्देशांक होता है। तो इतना कुछ समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे आपसे एक प्रश्न पूछ देगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें बताओ -4 -3 -2 -1 इधर 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ऐसा पूछेगा कि मान लीजिए कि एक बिंदु है, मान लीजिए -3,2, इसका निर्देशांक कहेगा कि दिखाओ कहाँ पे है, कहाँ कैसे दिखाएंगे। पहला एक्स वाला है तो पहले एक्स वाला को दिखाएंगे, -2 -3, तो -3 कहाँ, यहाँ पे -3 एक्स वाला पे एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एक्स डैश हो गया। बाद एक्स वाला में देखेंगे माइनस कहाँ है, ये पूरा ऐसे वाला को कहते हैं एक्स, ये पूरा लाइन को कहते हैं एक्स, तो ऐसे वाला एक्स हो गया। और इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा को, इसे हम क्या कहते हैं, इसे वाई कहते हैं, वाई एक्स कहते हैं, ठीक।
एक्स एक्स वाई एक्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो पहला क्या, -3, -3 यहाँ पर बिंदु मिल गया, 2 है तो 2 कहाँ देंगे, 2 वाई है, 2 वाई पे 2